नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरे रोशन सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ जिला स्तरीय इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। अब होगी पार्क रिजॉर्ट के सामने बने ओवरब्रिज की मरम्मत। अब आधार सत्यापित यूजर ही कर सकेंगे टिकट बुकिंग, IRCTC का बड़ा निर्णय। मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं पूर्व गृह मंत्री पटेल की जयंती। लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर निकाली रैली, नर्मदा जल से किया जलाभिषेक। देवउठनी 11 पर इटारसी के लाल ग्राउंड पर सजा पटाखों और गन्नों का बाजार। और बढ़ते हैं आगे। अज्ञात ताकतों शक्तियों द्वारा अग्रवाल भवन के बाजू में बनाई गई 11 अवैध गुमटियों को लेकर अब अग्रवाल समाज के लोग खुद परेशान हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अग्रवाल भवन के बाजू वाली जमीन पर 11 अवैध गुमटियां कैसे बन गई। हालांकि नजर और नगरपालिका द्वारा अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शायद दोनों ही प्रशासनों के बीच जमीन का विवाद अभी तक सुलझा नहीं है कि आखिर यह अवैध गुमटियां किसकी जमीन पर निर्मित हुई हैं। दूसरी ओर सूत्र बताते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि अवैध गुमटियों के चक्कर में सरकारी कर्मचारी FIR जैसी कार्रवाई का शिकार न हो जाए। इस बात को बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि SDM बयान देकर बता चुके हैं कि उन्होंने इन 11 अवैध गुमटियों को हटाने के लिए CMO को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं। कार्रवाई नहीं होने से ऐसा लगता है कि यह पत्र भी शायद बीच रास्ते में गायब कर दिया गया हो। सूत्र बताते हैं कि ऐसे ही कुछ अदृश्य शक्तियों ने अब जयस्तंभ के पास भी ऐसी ही गुमटियाँ तानने का मन विचार में लाया है, क्योंकि इन शक्तियों का ऐसा मानना है कि किसी को पता ही नहीं आखिर जयस्तंभ के आसपास की ज़मीन है किसकी। अज्ञात ताकतों शक्तियों द्वारा अग्रवाल भवन के बाजू में बनाई गई 11 अवैध गुमटियों को लेकर अब अग्रवाल समाज के लोग खुद परेशान हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अग्रवाल भवन के बाजू वाली ज़मीन पर 11 अवैध गुमटियाँ कैसे बन गई। प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जिला स्तरीय इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में इटारसी, होशंगाबाद और शिवडी मालवा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी शामिल हुए, जिन्होंने अपने सशक्त विचारों और तर्क शक्ति का प्रदर्शन किया। इस वर्ष डिबेट का विषय समाज और शासन से गहराई से जुड़ा हुआ रखा गया था। क्या सरकार सतत विकास की ओर सही दिशा में बढ़ रही है? इस अवसर पर इस विषय पर प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने पक्ष और विपक्ष में अपने विचार रखे। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन, वाक्पटुता, आत्मविश्वास और सामाजिक जागरूकता का विकास करना है। निर्णायक मंडल के रूप में क्षेत्र के प्रतिष्ठित शिक्षाविद और विषय विशेषज्ञ उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रतिभागियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। निर्णायक मंडल में प्रतीक शर्मा एंटरप्रेन्योर, अभिषेक शर्मा वाइस प्रेसिडेंट सरस्वती शिक्षा समिति, गुफरान अहमद नेशनल स्पीकर, कृष्णा राजपूत पत्रकार, राकेश गौर ऑर्गेनिक फार्मर, विशेष अतिथि संदीप महतो एंटरप्रेन्योर, नयन एंटरप्रेन्योर गोवा से उपस्थित रहे। विजेताओं में पक्ष में प्रथम अपोगला जामिर नवमी ग्रीन पॉइंट इटारसी, द्वितीय खुशी राजपूत 11वीं केंद्रीय विद्यालय SPM नर्मदापुरम, तृतीय रितिका परते 10वीं प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी इटारसी। विपक्ष में प्रथम पलाश दुबे 12वीं सेमेरिटस स्कूल नर्मदापुरम, द्वितीय नित्य तिवारी 12वीं सेमेरिटस एवं तृतीय स्वर्ण साहू 10वीं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल इटारसी रहे। विजेताओं को विद्यालय प्रबंधन की ओर से प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान की गई। विद्यालय प्राचार्य विजय राजपाल ने बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं छात्रों में विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्पष्टता और समसामयिक मुद्दों की समझ को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है और युवाओं का इस दिशा में सोचना समाज के लिए सकारात्मक संकेत है। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों द्वारा किया गया। मंच संचालन कोमल माहुले व विभा सराठे द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहे। हवारखेड़ा से नागपुर रेल लाइन पर पार्क रिजॉर्ट के सामने बने 28 करोड़ रुपए के ओवरब्रिज की हालत जर्जर हो चुकी है।
सांसद ने बताया कि स्थानीय नागरिकों को इस पुल की खराब स्थिति के कारण लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है। पुल पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आवागमन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इससे जनता में रेलवे प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त हो रहा था। सांसद नारोलिया द्वारा मामला उठाए जाने के बाद अब रेलवे प्रशासन हरकत में आया है और ओवरब्रिज की मरम्मत का कार्य करने की तैयारी चालू कर दी है। पवारखेड़ा से नागपुर रेल लाइन पर पार्क रिजॉर्ट के सामने बने करीब 28 करोड़ की लागत से निर्मित ओवरब्रिज की हालत लंबे समय से जर्जर हो चुकी थी। इस विषय पर राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया ने विगत दिवस जबलपुर में आयोजित रेलवे की सांसदों की बैठक में दृढ़ता से उठाया। 1 नवंबर को खाटू श्याम के जन्मोत्सव के अवसर पर श्याम बाबा के भक्तों के द्वारा इटारसी में 5 दिवसीय आयोजन किए जाएंगे। वहीं 5 नवंबर को श्याम बाबा के 11 भक्त इटारसी से जयपुर खाटू श्याम की पैदल यात्रा पर रवाना होंगे। आयोजन के सूत्रधार प्रदीप अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 नवंबर को सुबह 10 बजे सूरजगंज से निशान यात्रा द्वारकाधीश मंदिर के लिए निकाली जाएगी। 2 नवंबर को सूरजगंज और पत्ती बाजार में विशाल भंडारे के साथ ही 3 नवंबर को सूरजगंज के दुर्गा मंदिर विशाल अन्नकूट भी किया जाएगा। 5 नवंबर को बाबा खाटू श्याम के 11 भक्त इटारसी से 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर खाटू श्याम के लिए रवाना होंगे। इटारसी श्याम परिवार ने नगर की समस्त धर्मप्रेमी जनता से निशान यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की है। 1 नवंबर को खाटू श्याम के जन्मोत्सव के अवसर पर श्याम बाबा के भक्तों के द्वारा इटारसी में 5 दिवसीय आयोजन किए जाएंगे। वहीं 5 नवंबर को श्याम बाबा के 11 भक्त इटारसी से जयपुर खाटू श्याम की पैदल यात्रा पर रवाना होंगे। बाबा का जन्मोत्सव का ये प्रोग्राम है। बाबा का जन्मोत्सव शुक्ल कार्तिक मास की 11 को मनाया जाता है। ये 1 नवंबर को बाबा का जन्मोत्सव है। उस दिन हम लोग यहाँ से निशान यात्रा निकालेंगे। निशान यात्रा में 501 निशान हम लोगों ने खाटू से बुलाए हैं। जो निशान यात्रा सूरजगंज से होती हुई द्वारकाधीश बड़े मंदिर को जाएगी। ये पूर्ण रूप से जन सहयोग से निशान यात्रा है। इस निशान यात्रा के पश्चात दूसरे दिन 2 तारीख को प्रसाद वितरण का प्रोग्राम रखा गया है, जो लगभग 8:30 बजे के आसपास सायकालीन चालू होगा। एक प्रोग्राम हमारा जो है दुर्गा मंदिर चौराहे पे है, एक प्रोग्राम हमारा पत्ती बाजार में है, सब्जी मंडी में, और फिर तीसरे दिन दुर्गा मंदिर सूरजगंज चौराहे पे बाबा का अन्नकूट उत्सव है, जिसमें बाबा को अन्नकूट का भोग लगाया जाएगा जन्म उत्सव के अंतर्गत। फिर 5 तारीख को यहाँ से लगभग 11 यात्री बाबा के श्याम भक्त पैदल यहाँ से पद यात्रा के लिए निकलेंगे खाटू को। यहाँ से खाटू की लगभग 850 किलोमीटर की यात्रा है, जो हम लोग पैदल करेंगे। इसमें बाबा का रथ रहेगा और सभी श्रद्धालु हमारे साथ ऐसा हम सोच रहे हैं कि ब्रिज तक के या खेड़े तक के हमारे साथ जाएंगे। इस प्रकार हम बाबा का 5 दिवसीय जन्मोत्सव मनाएंगे। जय श्री श्याम। देश के उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर शहर के विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह रैली जीनियस प्लानिट स्कूल से आरंभ होकर न्यास कॉलोनी चौराहे पर स्थापित वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए वापस स्कूल में समापन हुआ। इस अवसर पर स्कूल के डायरेक्टर जाफर सिद्दीकी ने विद्यार्थियों से कहा कि लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने भारत की एकता और अखंडता के लिए कार्य किया और भारत की कई रियासत को एक कर भारत में शामिल किया। भारत को संगठित कर एक धागे में पिरोने का बड़ा दायित्व वल्लभ भाई ने किया। रैली में स्कूल का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। देश के उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जीनियस प्लानिट स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा स्कूल बैंड के साथ एक रैली का आयोजन किया गया। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एवं आयरन लेडी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की
150वीं जयंती कांग्रेस जनों द्वारा जिला कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को मनाई गई। इस अवसर पर दोनों महान नेताओं को कांग्रेस जनों के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे, राकेश चंदेले, अनिल रैकवार, अजय मिश्रा, धर्मेंद्र मालवीय, जितेंद्र सोलंकी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष मयूर जायसवाल, कन्हैया गोस्वामी, नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेहा चावड़े, पार्षद सीमा भदौरिया, नसीम खान, गोल्डी वेस्ट, प्रतीक मालवीय, राहुल दुबे, सोनू बकोरिया आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता नंदू वर्मा के आकस्मिक निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनकी आत्म शांति के लिए मौन रखा। संचालन जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार द्वारा किया गया। अपने सभी की ओर से पुष्प अर्पित करे हैं और यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस दल का मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय। आदरणीय सरदार पटेल जी की आज जयंती है और इंदिरा जी की आज पुण्यतिथि है। इस वक्त आप सभी लोग जिला कांग्रेस कार्यालय में आए हैं। आपको जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और इंदिरा जी की जो शहादत दिवस में आप सब ने याद करने इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद। के रूप में उन्होंने कार्य किया और भारत को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में विजय दिलाई। ऐसी दोनों शख्सियत को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लेकर चल सकती है। राजनीति बहुत दूर थी तब जब वो बहुत छोटेपन से ये कार्य कर रही थी। प्रधानमंत्री बनने तक उन्होंने बहुत लंबा सफ़र तय किया है, जिसमें उन्होंने कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसे विरोध, कई ऐसे कानून जो महिलाओं के खिलाफ थे, उन सबका सामना करते हुए हमें भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब एक इतनी इनका स्वरूप देखकर ऐसा लगता है कि कितना साधारण स्वरूप है इंदिरा गांधी जी का। कोई ऐसा नेत्री होने के बाद भी इनके अंदर कोई गुरूर नहीं था जिससे समाज या देश में कोई इन्हें दूसरी दृष्टि से देखे। इन्होंने एक माता का, एक बहन का, एक बेटी का, सभी का किरदार बखूबी निभाया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान हम सभी को याद है और मैं हमेशा ये चाहूँगी कि महिलाएं इंदिरा गांधी जी के जैसे तो नहीं बन सकते हम, लेकिन उनके थोड़े से नक्शे कदम चलकर इस देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए हम जितना सहयोग, जितना समर्पण, जितना बलिदान कर सकते हैं, इन स्मृतियों को देखकर हमें ये सीखना चाहिए कि बलिदान क्या होता है। धन्यवाद साथियों। जैसा कि सर्वविदित है कि आज हमारे दो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, आयरन लेडी के नाम से जो प्रसिद्ध रहीं, और हम आज 150वीं जो जन्म तिथि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी मना रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा क्योंकि मैं इंटक से जुड़ा हुआ हूँ और इंटक का कार्य करता रहा हूँ। 1947 में सर्वप्रथम इंटक की स्थापना जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही की थी और इसका जो स्वरूप है वो उन्होंने बनाया। साथियों, इंदिरा जी के बारे में तो यहाँ से बोलना ऐसा लगता है जैसे कि सूरज को दिया दिखाना लाए, क्योंकि जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था उनका, वो मेरे नज़रों में ये था कि उन्होंने जो है पूरे जो बैंक थे हमारे प्राइवेट बैंक, उनका राष्ट्रीयकरण किया था। तो बहुत बड़े अचीवमेंट था उनका। साथियों, मैं कांग्रेस परिवार और अपने इंटक की तरफ से आज दोनों महान नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस महत्वपूर्ण दिवस पर नगर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने मैराथन दौड़ में भाग लिया और पुलिस थाने से सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति न्यास कॉलोनी तक दौड़ लगाकर राष्ट्रीय एकता का परिचय दिया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, एसडीएम नीलेश शर्मा, एसडीओपी वीरेंद्र कुमार मिश्रा, तहसीलदार सुनीता साहनी, टीआई गौरव सिंह बुंदेला के साथ अन्य जनप्रतिनिधि भी मैराथन दौड़ में शामिल हुए। सरदार पटेल की प्रतिमा के समक्ष सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पुलिस थाने से सरदार पटेल की मूर्ति तक एक रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, जिस पर आज थाना इटारसी परिसर से विभिन्न स्कूलों के बच्चों, टीचर्स और थाने स्टाफ के द्वारा एकता दिवस रैली निकाली गई, जो थाना परिसर से स्टार्ट होके राजस्थान मिष्ठान भंडार होके 28 नंबर होके सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा न्यास कॉलोनी पर जाकर समापन हुई। इस नाटक के माध्यम से बच्चों ने भारतीय एकता और अखंडता का संदेश देते हुए सभी नागरिकों से मिलजुल कर रहने और सहयोग की भावना बनाए रखने का आह्वान किया। विद्यार्थियों ने अपने अभिनय से यह बताया कि जब हम सब एकजुट होकर कार्य करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को भी याद किया, जिन्होंने 500 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में सफलतापूर्वक एकीकृत कर देश की एकता की मजबूत नींव रखी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्धमान पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने जयस्तंभ चौक पर एक प्रेरणादायी नुक्कड़ नाटक का शानदार प्रदर्शन किया। सभी ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सेवा की शपथ ली तथा सरदार पटेल के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। समारोह ने राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश दिया। न्यूयॉर्क डीजल शेड में राष्ट्रीय एकता दिवस के आयोजन में डीजल शेड के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा पैदल मार्च डीजल शेड से कॉलोनी में निकाला गया, जिसमें राष्ट्रीय एकता का संदेश विभिन्न स्लोगन एवं नारों से दिया गया। साथ ही डीजल शेड प्रभारी आशीष झारिया द्वारा राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा बनाए रखने की शपथ कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दिलाई गई। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में अधीक्षक डॉक्टर राकेश चौधरी के मार्गदर्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान चिकित्सक, नर्सिंग ऑफिसर सहित चिकित्सालय का स्टाफ उपस्थित रहा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश का एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देश का एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, वंदे जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। एकता में बल है, इससे देश का सुनहरा कल है। राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद। राष्ट्रीय एकता देश की ताकत है, राष्ट्रीय एकता देश की ताकत है। राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला एवं बाल विकास विभाग एवं लॉयंस क्लब पंप के सामंजस्य से बाल विवाह रोकथाम अभियान एवं महिलाओं का स्वास्थ्य जांच शिविर शुक्रवार को बाड़गीस में हुआ। इस दौरान लॉयंस क्लब पंप अध्यक्ष पूनम चैलानी, हंगर डीसी रितु राजपूत, बीना तिवारी, बलजीत कुरसोखी, वनीता अग्रवाल, कोषाध्यक्ष शशि अग्रवाल एवं महिला एवं बाल विकास प्रभारी परियोजना अधिकारी दीप्ति शुक्ला मौजूद रहे। इस अवसर पर बलजीत सोखी, बीना तिवारी एवं ऋतु राजपूत द्वारा महिलाओं का मधुमेह और रक्तचाप की जांच की गई एवं स्वास्थ्य संबंधित सलाह दी गई। बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत दीप्ति शुक्ला द्वारा अभियान के अंतर्गत सभी को सतर्क किया गया कि देवउठनी एकादशी पर अधिकतर बाल विवाह होते हैं, जिन्हें हमें रोकना है, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर और बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई एवं सभी को शपथ दिलाई गई कि हम अपने आसपास बाल विवाह नहीं होने देंगे। लॉयंस क्लब पंख की ओर से सभी बच्चों को खिलौने, फल एवं बिस्किट वितरित किए गए। साथ ही प्रतिभावान बालिकाओं का सम्मान किया गया। इसके अलावा परियोजना अंतर्गत आने वाले वार्ड एवं केंद्रों पर स्कूलों में भी जागरूकता के लिए बाल विवाह रोकथाम एवं बेटी बचाओ संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान सेक्टर पर्यवेक्षक अर्चना बसवार, रेखा चौरे एवं राखी मौर्य, श्रीमती मीना उपस्थित रहीं। जो बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास में बाधा है तथा उनके सपनों को साकार होने से रोकती है। इसलिए
मैं शपथ लेती हूँ कि मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूंगी सुनिश्चित करूंगी कि मेरे परिवार पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका का बाल विवाह ना होने पाए मैं ऐसे किसी भी बाल विवाह के प्रयास की सूचना सरकार को दूंगी मैं बच्चों की शिक्षा सुरक्षा सम्मान एवं स्वास्थ्य के लिए अपनी आवाज बुलंद करूंगी और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगी जय हिंद। फर्जी टिकट बुकिंग और दलालों पर रोक लगाने के लिए IRCTC ने नई व्यवस्था लागू की है। अब हर दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक केवल वही यात्री ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक कर सकेंगे जिनका खाता आधार से लिंक है। यह नियम सिर्फ ई-टिकट बुकिंग पर लागू होगा। IRCTC के अनुसार रोज लगभग 20 से 25,000 ई-टिकट ऑनलाइन बुक होते हैं। नई व्यवस्था से असली यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी होगी और एजेंटों या फर्जी बुकिंग पर लगाम कसी जा सकेगी। यात्रियों को अपनी यूज़र ID से आधार को जोड़ना अनिवार्य होगा। फर्जी टिकट बुकिंग और दलालों पर रोक लगाने के लिए IRCTC ने नई व्यवस्था लागू की है। भारत स्काउट गाइड मध्य प्रदेश संभाग नर्मदापुरम के संयुक्त संचालक डॉक्टर मनीष वर्मा के निर्देशन में स्काउट गाइड का तृतीय एवं द्वितीय सोपान शिविर का आयोजन 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक MGM हायर सेकेंडरी स्कूल इटारसी में संपन्न हुआ। इस अवसर पर संयुक्त संचालक डॉक्टर वर्मा ने कहा कि स्काउटिंग सुनागरिकता की शिक्षा है। केवल बॉर्डर पर जाकर ही देश की सेवा नहीं की जा सकती, बल्कि आप जहां रह रहे हैं वहां भी आप देश सेवा कर सकते हैं। जिला कमिश्नर स्काउट ज्योति प्रहलाद ने कहा कि यही स्काउट एंड गाइड्स भारत का भविष्य है। शिविर के दौरान स्काउट के नियम, प्रतिज्ञा, झंडा, गीत, प्रार्थना, विभिन्न ध्वज, कंपास, विभिन्न दिशाओं की जानकारी की जांच परीक्षा की गई। तृतीय सोपान जांच शिविर का संचालन बनवारी लाल चौधरी एवं द्वितीय सोपान जांच शिविर का संचालन श्रवण सिंह राजपूत ने किया। इस दौरान सहायक संचालक भी उपस्थित रहे। शिविर समापन की पूर्व संध्या पर मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त संचालक डॉक्टर मनीष वर्मा, जिला कमिश्नर स्काउट नर्मदापुरम ज्योति प्रहलाद, MGM स्कूल के डायरेक्टर फादर शाइजू फिलिप, जिला सचिव स्काउट SK नायक उपस्थित रहे। आभार जिला सचिव नर्मदापुरम SK नायक ने व्यक्त किया। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लक्कड़गंज में सन 1971 से निरंतर तुलसी शालिग्राम विवाह हो रहा है। इस धार्मिक आयोजन में 2 पात्रों को शालिग्राम एवं तुलसी बनाया जाता है एवं बारात में श्रद्धालु शामिल होते हैं। ढोल बाजे के साथ बारात श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर आती है, जहां तुलसी का पाणी ग्रहण संस्कार भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है। इस वर्ष भी आयोजन 1 नवंबर को शाम 7 बजे श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लक्कड़गंज में होगा। मंदिर के पुजारी पंडित सत्येंद्र पांडे एवं पंडित पीयूष पांडे के द्वारा तुलसी शालिग्राम विवाह संपन्न कराया जाएगा। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लक्कड़गंज में सन 1971 से निरंतर तुलसी शालिग्राम विवाह हो रहा है। इस धार्मिक आयोजन में 2 पात्रों को शालिग्राम एवं तुलसी बनाया जाता है एवं बारात में श्रद्धालु शामिल होते हैं। तो छोटे से ब्रेक के लिए मौलासरिया ENT क्लिनिक 55 वर्षों से स्वास्थ्य सेवाएं। यह क्लिनिक कान, नाक और गले के विशेषज्ञ उपचार के लिए प्रसिद्ध। स्थान 3री लाइन, सराफा बाजार, इटारसी। विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षित वाडवुडे, MBBS गोल्ड मेडलिस्ट, MS ENT। असिस्टेंट प्रोफेसर, गांधी मेडिकल कॉलेज, हमीदिया हॉस्पिटल, एक्स सीनियर, एम्स भोपाल, माय हॉस्पिटल इंदौर। रविवार को विशेष सेवाएं, लंबे समय से कान का बहना या सुनाई कम देना, बार बार नाक बंद होना या सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, आवाज़ बदलना या खाना निगलने में दिक्कत, बच्चों और बड़ों के कान, नाक और गले की सभी बीमारियां। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें। अभी अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9893048144 पर। प्रत्येक रविवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कान, नाक और गले की सही देखभाल। भैया ये मनोहर श्याम पंसारी का प्रतिष्ठान है। आप सभी को
ग्यारस की, देव उठनी ग्यारस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पर 11 से सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, जैसे कि शादी विवाह, गृह प्रवेश और भी सभी प्रकार के शुभ कार्य चालू हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के शालिग्राम भगवान उपलब्ध हैं। आप सभी से निवेदन है शालिग्राम भगवान की और तुलसी माता जी की अच्छे से पूजन पाठ करें और सभी के लिए सुख शांति की प्रार्थना करें। इसी के साथ हमारे यहाँ प्रतिष्ठान पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माइग्रेन आधा सीसी और सूर्यवर्ती हिचकी की दवाई और मिर्गी की दवाई निःशुल्क दी जाएगी 11 के दूसरे दिन, मतलब 2 तारीख। हमारे यहाँ 2 नवंबर को सारी दवाई निःशुल्क वितरण की जाएगी। हमारा पता है मनोहर श्याम पंसारी। समय का विशेष ध्यान दें, 11 बजे से शाम 4 बजे तक निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जाएगा। मानव सेवा ही माधव सेवा है। एक बार अवश्य पधारें और अपनी बीमारियों का निदान करें। क्या आप महंगे बिजली बिल भर भर के परेशान हो रहे हैं? तो हो जाइए निश्चिंत, क्योंकि महंगी बिजली से मिलेगी मुक्ति। अब आपके शहर में सोलर सर्विस प्रदान करेगा खाटू श्री एनर्जी। 3 किलोवाट सोलर मात्र 99,000 रुपए में, 100% फाइनेंस, 30 साल की वारंटी, 1,099 की मासिक किस्त पर, आसान फाइनेंस SBI से। तो जल्द कीजिए, ऑफर केवल सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं गौरव मित्तल खाटू श्री एनर्जी से। सोलार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सोलार में 25 साल की वारंटी मिलती है, जो कि 25 सालों तक आपके घर में बिजली का उत्पादन करेगा और आपको बिजली मुक्त करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सब्सिडी आ रही है, जो कि 78,000 रुपये की है, जो कि आपको बहुत सारी मदद कर सकती है। यदि आप भी चाहते हैं महंगी बिजली से मुक्ति, तो आज ही हमसे संपर्क करें। खाटू श्री एनर्जी, केसर मॉल के सामने, सराफा लाइन, इटारसी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, खाटू श्री एनर्जी, डॉक्टर शुक्ला की बिल्डिंग, सराफा बाजार, इटारसी। संचालक गौरव मित्तल। मोबाइल नंबर 7049555666। जो नहीं मिलेगा कहीं, वो सब कुछ मिलेगा यही। इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी। भैया तिवारी जी, जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? बस बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है, तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई, हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल, चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र। और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए, गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल मिल जाएगी। पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल। इससे आपके बाल टूटना, झड़ना बंद हो जाएंगे और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा और सभी प्रकार के दुपट्टे भी। और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर, सुन्नपन को लेकर। तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल। तिवारी जी के पास है भाई एक ऐसा तेल कि लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, तेरवी का सामान, एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। तो भाई पूजा
पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। नर्मदापुरम और इटारसी क्षेत्र में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने इस अवधि के लिए गरज चमक के साथ बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम के कड़े निर्देशों के बाद जिले में जुआ और सट्टे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत थाना इटारसी पुलिस ने शुक्रवार को एक बड़ी सफलता हासिल की है। रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 जुआरी को गिरफ्तार किया और उनके पास से भारी मात्रा में नकदी जब्त की। थाना प्रभारी इटारसी निरीक्षक गौरव सिंह बुंदेला को रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि दादा धाम हनुमान मंदिर के सामने नाला मोहल्ला इटारसी से कुछ लोग स्ट्रीट लाइट के उजाले में ताश के पत्तों पर हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने तत्काल एक टीम गठित की और बताए गए स्थान पर घेराबंदी कर दबिश दी। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से ताश पत्ते की गड्डी और जुए में लगी 1,34,600 रुपये नगद जब्त किए हैं। रोहित पिता अनिल खरारे 25 वर्ष निवासी बजरंगपुरा इटारसी, अर्जुन परते पिता अशोक खरारे 50 वर्ष निवासी नाला मोहल्ला इटारसी, सौरभ बैस पिता संजय बैस 25 वर्ष निवासी नाला मोहल्ला इटारसी, अजय राजपूत पिता संतोष सिंह राजपूत 28 वर्ष निवासी अब्दुल हमीद नगर इटारसी। चारों आरोपियों के विरुद्ध थाना इटारसी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे विवेचना जारी है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों रोहित खरारे के विरुद्ध पहले भी थाना इटारसी में एक गंभीर अपराध धारा 363, 366, 376 2N और पॉक्सो एक्ट की धारा 4-6 पंजीबद्ध है। आरोपी अर्जुन परते जुए का आतन अपराधी है। इसके विरुद्ध पूर्व में जुआ एक्ट की विभिन्न धाराओं के कुल 6 अपराध और 1 अपराध आर्म्स एक्ट सहित कुल 7 अपराध पहले से ही दर्ज है। यह संपूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन के निर्देशन और एसडीओपी इटारसी वीरेंद्र मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव सिंह बुंदेला के नेतृत्व में पूरी की गई। कार्यवाही में एसडीओपी इटारसी वीरेंद्र मिश्रा, थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव सिंह बुंदेला, उप निरीक्षक अरविंद बेले, गुलाब रघुवंशी, आरक्षक अंकित, नरेंद्र, राकेश, सतीश और आरक्षक चालक टिल्लू की सक्रिय और सराहनीय भूमिका रही। कृषि उपज मंडी समिति इटारसी में 1 नवंबर को नीलामी कार्य नहीं होगा। मंडी प्रशासन की ओर से प्राप्त जानकारी अनुसार 1 नवंबर को मंडी में नीलामी कार्य बंद रहेगा। यह निर्णय हमाल मजदूर कल्याण संगठन खेड़ा इटारसी के अनुरोध पर लिया गया है। संघ के ज्ञापन के अनुसार देवउठनी ग्यारस के कारण हमाल मजदूर 1 नवंबर को हमाली कार्य करने में असमर्थ रहेंगे। जिला कुर्मी समाज संगठन नर्मदापुरम के तत्वावधान में 31 अक्टूबर 2025 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के शुभ अवसर पर वाहन रैली का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम सेठानी घाट से मां नर्मदा का पावन जल कलश से में लेकर पूजा अर्चना के साथ एसपी ऑफिस में स्थापित सरदार पटेल की प्रतिमा पर जलाभिषेक माल्यार्पण किया गया। नर्मदापुरम से रैली प्रारंभ होकर प्रिंस मैरिज गार्डन खेड़ा इटारसी पर रैली का एकत्रीकरण हुआ। वहां से शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सतरस्ता सरदार पटेल चौक इटारसी पहुंचकर सभा का आयोजन किया गया। यहां प्रतीकात्मक भारत माता और मां नर्मदा के पावन जल के कलश की पूजा अर्चना की गई। जनसभा में स्वागत उद्बोधन जिला कुर्मी समाज संगठन के अध्यक्ष चंचल पटेल ने किया। सभा को संबोधित करते हुए सांसद दर्शन सिंह चौधरी, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी, सुधीर पटेल, चंद्रगोपाल मलैया, कुशल पटेल, विजय बाबू चौधरी ने संबोधित किया। संचालन युवा शाखा के अध्यक्ष सुनील चौधरी ने एवं आभार उमेश पटेल ने किया। सभी सामाजिक सदस्यों ने सरदार पटेल की प्रतिभा पर जल अभिषेक और माल्यार्पण कार्यक्रम के साथ ही सभा का समापन किया। कार्यक्रम में शंभू पटेल, राम मोहन मलैया, अरुण महाला, सुरेश चिमानिया, राजेश गौर, यशवंत गौर, ब्रज किशोर पटेल, भगवती चौरे, शिव किशोर रावत, राम नारायण पटेल, राम मोहन मलैया, लखनलाल महाला, ML पटेल, तेज कुमार गौर, जयप्रकाश चौधरी, प्रदीप चौधरी, रामविलास चौधरी, बहादुर चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। वाहन रैली में युवा अध्यक्ष रंजीत पटेल, संतोष चौरे, नवल पटेल, संजीव चौरे, अरुण बड़कुर, अजय चौधरी, हंसराज चिमानिया, सुशील चौधरी, राजकुमार चौधरी, राकेश गौर, दीपक महाला सहित अन्य युवाओं ने अपने मित्रों सहित इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युग युग सरदार वल्लभ भाई
देखिए, भारत की एकता व अखंडता के सूत्रधार कुर्मी छत्री समाज के गौरव लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर हमारे कुर्मी छत्री समाज जिले के नेतृत्व में नंदा जल के द्वारा वहां से सरदार पटेल की प्रतिमा होशंगाबाद में नंदापुरम में वहाँ जलाभिषेक करके प्रिंस गार्डन में सभी सामाजिक बंधु कुर्मी छत्री एकता के सूत्र में बंद करके वहाँ एकत्रित हुए और वहाँ से फिर वाहन रैली के रूप में हम सब लोग यहाँ 17 रस्ते पे हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित होकर यहाँ इनका जलाभिषेक कर पुष्प अर्पित कर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती मनाने के लिए पूरा कुर्मी समाज अखिल भारतीय कुर्मी छत्री समाज जिले के बैनर तले एकत्रित होकर और एक वाहन रैली के रूप में हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर जलाभिषेक का कार्यक्रम है और सभी सामाजिक बंधु पुष्प अर्पित करेंगे। कार्यक्रम हुआ है आपका आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर जिला कुर्मी छत्री समाज द्वारा होशंगाबाद नर्मदापुरम सेठानी घाट से नर्मदा जल लेके आए हैं और सबसे पहले सभी सामाजिक बंधुओं द्वारा एसपी ऑफिस नर्मदापुरम में जलाभिषेक और माल्यार्पण कर उसके बाद वहां से हम प्रिंस गार्डन इटारसी में एकत्रित हुए। वहां से एक भव्य रैली के द्वारा इटारसी के मुख्य मार्गों से होते हुए अभी हमारी रैली आ रही है जो 17 रस्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। धार्मिक पर्व देवउठनी एकादशी के उपलक्ष्य में इटारसी का लाल ग्राउंड पूरी तरह से सज चुका है। इस अवसर पर यहाँ पटाखों और गन्नों का विशाल बाजार लग गया है, जहाँ बड़ी संख्या में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। बाजार में विशेष रूप से गन्ने की मांग बढ़ गई है, क्योंकि 11 पर देवों को जगाने और विवाह आदि मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए गन्ने का मंडप बनाने की परंपरा है। इटारसी के बाजार में गन्ने बेचने के लिए मुख्य रूप से बैतूल, केसला और आसपास के ग्रामीण इलाकों में किसान अपनी उपज लेकर आए हैं। किसान खुदरा और थोक दोनों कीमतों पर गन्ने बेच रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिल रहा है। गन्ने के साथ साथ उत्सव के माहौल को देखते हुए लाल ग्राउंड पर पटाखों की अस्थायी दुकानें भी सज गई हैं। लोग 11 की खुशी मनाने के लिए तरह तरह के पटाखे और आतिशबाजी खरीद रहे हैं। बाजार में त्यौहार के कारण चहल पहल का माहौल है और पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। देवउठनी 11 के साथ ही शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा, जिसके चलते बाजार में और भी रौनक बढ़ने की उम्मीद है। इटारसी रेलवे स्टेशन के सामने स्थापित प्राचीन दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर को हटाकर नए स्थान पर स्थापित करने के मामले में श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर संघर्ष समिति ने मंदिर स्थापन की पूरी वैधानिक प्रक्रिया की जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जिला कलेक्टर नर्मदापुरम से मांगी है। संघर्ष समिति के संयोजक राजकुमार मार्गी ने जिला कलेक्टर के लिए आवेदन में विशेष रूप से यह जानकारी मांगी है कि वैधानिक प्रक्रिया का पालन सन 1950 से पूर्व बने इस मंदिर को नए स्थान पर स्थापित करने के लिए किस वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया है। क्या इस विस्थापन में मध्य प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन अधिनियम 2001 और नियम 2015 के प्रावधानों का पालन किया गया है। दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां यदि नियमों का पालन किया गया है तो नियम 1 से 15 तक की गई संपूर्ण कार्यवाही में संबंधित सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान की जाएं। नवरात्रि के त्यौहार की 5वीं तिथि को जब नगर का बहुसंख्यक हिंदू समाज धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत था, उस समय धार्मिक भावनाओं पर आघात क्यों किया गया। हिंदू समाज के सामने पूरा घटनाक्रम आना चाहिए। समिति का मानना है कि मंदिर विस्थापन के पीछे का कारण और अपनाई गई प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है। अब सभी की निगाहें जिला कलेक्टर कार्यालय पर टिकी हैं कि इस आरटीई आवेदन पर क्या जवाब दिया जाता है। और आइए देखें दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ जिला स्तरीय इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन।
अब होगी पार्क रिजॉर्ट के सामने बने ओवरब्रिज की मरम्मत। अब आधार सत्यापित यूजर ही कर सकेंगे टिकट बुकिंग, IRCTC का बड़ा निर्णय। मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं पूर्व गृह मंत्री पटेल की जयंती। लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर निकाली रैली, नर्मदा जल से किया जलाभिषेक। देवउठनी 11 पर इटारसी के लाल ग्राउंड पर सजा पटाखों और गन्नों का बाजार। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।